जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायना ये सर्वे जिनसे दिशुर्नुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्महासुदात चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपाश भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये पुषा षष्ठिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता स्त्रीति शंकर मात्रका सिदन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपास्थितिसुरादि कन्यका चार सदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधि विद्यासुरपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां स्फुट सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्वलि चैतुषाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो जो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामक्त मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते दिवीतरागः प्रभु आहाराभय वैशद सावधान दत्तावधाना नाम खंडित बुद्ध जीर्ण चैत्यालोधारक लीलानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीला नाम तर्क व्याकरण चंद्रोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र स्वाधन मधुर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशांति धारा होती है। उसी श्रृंखला में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में शाश्वत अयोध्या में भगवंतों का अभिषेक एवं शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सभी भक्तगण चलिए अभिषेक करिए। सब लोग तिलक लगा ले, केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है तेलोक भवजंतु सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदीप फुलार की कई
धवल मंगल गानर बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूज्वल स्वाद लिए अमल है, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुरी पूर्णतः चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे कर्णसाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम राम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रक्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी थे। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांति धारे वे दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ आप अभिषेक करूं, हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम राम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय कथित हुई क्या चीरो दीप हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कथाय जल से संसार रोग रहे तुकरू नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निश के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम धूम राम राशि नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाते आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामना महाराधिकम भोरोतारियामी इति मंगल आरती ओचरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश
कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर बिमला लीने गन्नामुचे नित करूँ अभिषेक प्रभका कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलसेन सुगंधित जले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, शांति धारा की 2 बोलियां होंगी, शांति धारा की बोली। चलिए शांति धारा के लिए जिनकी भी बैठ जाए, जो लोग घूम रहे हैं बैठ जाइए, पुण्य कमाइए, यहाँ बैठ जाइए। सब लोग दर्शन करने आए हो आराम से बैठ जाओ, शांति धारा होने जा रही है। शांति धारा को शांति पूर्वक देखो, हाथ जोड़ करके बैठो। जिनकी भी भावना हो शांति धारा, कोई भी राशि बोल करके शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। मूल नायक भगवान ऋषभदेव जिनकी जन्मभूमि है 1111 रुपये 1111। किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 2121 2121 2121 2525 3131 4141 5151। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 5151 रुपया 5151। किसी के 55 61 कुछ करने हो शीघ्रता करें। 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 5555 6161 6161 61 6161 7171 रुपया 7171 7171 रुपया 1 2 2.5 8181 8181 रुपया 10,111 रुपया 10,111 रुपया। शीघ्रता करें। 10,111 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 10,111 रुपया 10,111 रुपया। किसी के 11 करने हो शीघ्रता करें। 11,111 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 13,113 रुपया 13,113 रुपया। शीघ्रता करें जिनकी भी भावना हो। 13,113 रुपया 1 2 2.5। किन्हीं के 15 करने हैं शीघ्रता करें। 13,113 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 15,515 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 16,116 रुपया 16,116 रुपया। शीघ्रता करें। 16,116 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 17,117 रुपया 17,117। और किसी की भावना हो देखिए भगवान की जन्मभूमि में आएंगे और अनंत भगवंतों की जन्मभूमि है। 17,000 18,818 रुपया 18,818 1 2 2.5 21,221 रुपया। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की। 21,221 रुपया 21,221 रुपया 1 पहुंचो 21,221 रुपया 1 2 2.5 पौने 3। अंतिम अवसर 21,221 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किएंगे श्री सागर जैन संयम जैन महमूदाबाद वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किएंगे। जोरदार ताली से उनके पुण्य की। और जिन्होंने 18,000 जिनकी थी 18,000 रुपए वाले भी ऊपर पहुंचे हैं। जिनके 18,000 रुपए थे इनके पूछो। ये भाई साहब ये जो जा रहे चलिए जिनकी अब नीचे में जिनको शांति धारा करनी है कहां से प्रारंभ करना है शीघ्रता करें। 1 मिनट के अंदर नीचे में जिनको शांति धारा करना है 1111 रुपया 1111
और किसी की भावना हो 2121, 2121, 2121 रुपया, 3131 रुपया, 3131, 3131 और किसी की भावना हो 4141, 4141। नीचे में जो भी शांति धारा करेंगे पारस चैनल पर 4545, 5151, 5151 शीघ्रता करें। 5151 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3, 5151, 6161, 6161, 6161। राशि नहीं लाए हो कोई बात नहीं, बाद में काउंटर पे रसीद बनवा लेंगे, कार्यालय में बनवा लेंगे। 6161, 6161 रुपया, 7171, 7171 रुपया, 7171 रुपया, 7171। 81 गिन के कर रहे हैं, 8100, 8181, 91, 10,111 रुपया, 10,111 रुपया, 10,000। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और 11,111 रुपया, 12,212 रुपया, 12,212 रुपया, 12,212 रुपया। 13 करूं, उनका 18 तक तो थे ही। 12,212 रुपया, 12,212 रुपया, 12,212 रुपया, 12,212 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और 13,313 रुपया, 13,000, 15,515 रुपया, 15,515 रुपया, 15,000, 16,616 रुपया, 16,616 रुपया। वस्त्र बदल लो आप, 16,616 रुपया, 16,616। 17 करूं, 16,616 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3, 16,616 रुपया। किसी की भावना हो 17 करूं? देखो ठीक है, आपके बोली बोलने से बोली बढ़ जाती है, दोहरा लाभ हो जाता है। 16,616 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और 16,616 रुपया। किसी की और भावना हो 16,616 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 अंतिम अवसर। किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 16,616 रुपया। मनोज जी कहाँ गए, कपड़े बदल रहे हो? 16,616 रुपया, 1 2 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है, नाम लिख के ले आए। अगर 15,000 वाले चाहें तो इधर से कर लें, 16 वाले इधर से कर लेंगे। 15 वालों को मंजूर है? नाम लिख लो। नाम प्रदीप कुमार जी, अभिनव कुमार जी, मनोज कुमार जी। सीकर राजस्थान वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किएंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। 15 वाले जो 15, आप इधर से करोगे 15,000 रुपए की राशि। आप दूसरी साइड आ जाओ और अपना नाम दे दो। और 11,000 वाले भाई साहब आप ऊपर चले जाइए, आप लोग ऊपर पहुंच जाए, अपना नाम लिखा दें। 11,000 रुपए की राशि जिनकी हो नाम लिखा दो अपना और ऊपर में चले जाइए। 15,000 वाले झाड़ी लेकर के इस साइड आ जाइए। आपको अपने परिवार के साथ इधर आ जाइए, अपना नाम लिखा लीजिए इधर। मनोज जी इधर भी नाम लिख लो, भैया का भी नाम लिख लो। और 11,000 वाले और जिनको भी शांति धारा करनी है, 5100 रुपए की राशि है। बड़े भगवान के मस्तक पर ऊपर से जाकर के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि है। जिनकी भी भावना बने और भी जो लोग साथ में आए हैं सबको झाड़ी दे दी जाएगी। सब लोग ध्यान रखें, सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठे हैं। और शांति धारा ये भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है और भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा यहाँ विराजमान है। उनके मस्तक पर
और 108 फीट के जो भगवान मांगी तुंगी में है उस पाषाण से निर्मित ये भगवान की प्रतिमा है। दोनों भगवान का मस्तकाभिषेक शांतिधारा आप देखेंगे, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, शांतिपूर्वक बैठ करके देखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशनाय ओम राम रीम नोम रोम राशियावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामकानुको दिव्यांग जैन, अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से आज के शांति धारा करता श्री सागर जैन, संयम जैन, महमूदाबाद निवासी सपरिवार से श्री प्रदीप कुमार जी, अभिनव कुमार जी, मनोज कुमार जी, सीकर निवासी सपरिवार से महावीर प्रसाद जी, पारस कुमार, रमेश चंद, निर्मल कुमार, टीकम चंद जैन, टोक गोवर्धन लाल जैन, टोक निवासी सपरिवार से मूलचंद जैन, जितेंद्र जैन, हितेश जैन, शिव सागर आसाम निवासी सपरिवार से देवेंद्र कुमार जैन, हजारीबाग निवासी सपरिवार से श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक लखनऊ निवासी सपरिवार से सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रेंसो जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ निवासी सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर निवासी सपरिवार से श्रीमती आरती जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद निवासी सपरिवार से विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी सपरिवार से दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन, वाराणसी निवासी अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन, आगरा, जेसी जैन, हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभ देवपुरम, मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर लखनऊ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्यस्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी, दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांचा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन,
धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान, पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार, छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, सपरिवार, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, सपरिवारस्य रिया जैन के जन्मदिन के अवसर पर मूलचंद, रवि, हितेश, जितेंद्र, अंजलि, गरिमा, लेजल जैन, माया जैन, सपरिवारस्य श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, अहमदाबाद, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गुरुग्राम हरियाणा, चिरंजी लाल जी, मोहित जी जैन, मोरे, इम्फाल निवासी परिवार से कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल, मानसरोवर जयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर निवासी सपरिवार से श्रीमती कांताबेन, चिरंजीलाल जैन, पावलिया परिवार मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोहरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान, मुकेश, नीलम जैन, हर्षित, श्रेयाली जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु राजस्थान निवासी, सपरिवार से आज के शांति धाराकर्ता संयम जैन, सागर जैन, भारती जैन, महमूदाबाद निवासी, सपरिवार से श्री प्रदीप कुमार, अभिनव जैन, मनोज कुमार जैन, सीकर निवासी सपरिवार से महावीर प्रसाद, पारस कुमार, रमेश चंद, निर्मल कुमार, टीकम चंद, टोक निवासी सपरिवार से प्रदीप कुमार जी, अभिनव कुमार जी, मनोज कुमार जी, सीकर निवासी सपरिवार से सरोज कुमारी, निर्मल जी जैन, सीकर निवासी सपरिवार से चिरंजीलाल जी, मोहित जी जैन, मोरे, इम्फाल निवासी सपरिवार से देवेंद्र कुमार जैन, हजारीबाग निवासी सपरिवार से मूलचंद, जितेंद्र जैन, हितेश जैन, शिव सागर, आसाम निवासी सपरिवार से अलका नवीन जैन, पहाड़गंज, नई दिल्ली निवासी सपरिवार से सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार, दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी,
सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिन सर्व मानम चिंचिंदी बिन बिन सर्व मायाम चिंचिंदी बिन सर्व लोभम चिंचिंदी बिन बिन सर्व मोहम चिंचिंदी बिन बिन सर्व रागम चिंचिंदी बिन बिन सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिन बिन सर्व गजभयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व सिंह भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व सर्प भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व निगदादि बंधन भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूपिसार विंध्याक्ति साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन धनानि भयम चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन राज भयम चिंचिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व वैरम चिंचिंदी बिन बिन सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन बिन सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन बिन सर्व आतरोध ध्यानम चिंचिंदी बिन बिन सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन सर्व अयसः चिंचिंदी बिन सर्व पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूरगे भयम चिंचिंदी बिन सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्व मृत्युम चिंचिंदी बिन बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर दिगामरी त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृति महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरमाद्या नामाद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे आश्वोज मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसौकानां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूपांतिन स्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्यकोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य श्री रिया जैन के जन्मदिन पर मूलचंद जैन, रविकांता जैन, हितेश जैन, जितेंद्र अंजलि जैन, गर्मा जैन, संजल जैन, माया जैन सपरिवारस्य श्री सागर जैन, संयम जैन, महमूदाबाद निवासी सपरिवारस्य श्री प्रदीप अभिनव कुमार, मनोज कुमार जैन, श्रीकर निवासी सपरिवारस्य श्री महावीर प्रसाद पारस कुमार, रमेश चंद, निर्मल कुमार, टीकम चंद जैन, टोंक निवासी गोवर्धन लाल जी जैन, टोंक निवासी परिवारस्य श्री प्रदीप कुमार अभिनव, मनोज श्रीकर निवासी परिवारस्य श्री मूलचंद जैन, जितेंद्र जैन, हितेश जैन, शिवसागर आसाम निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसत स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। करणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निर्भव रुक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि के में विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा।
ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य सांसागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्पामि स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का 10 मिनट के लिए मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाएं। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 10 मिनट के लिए मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सभी लोग बैठ करके शांतिपूर्वक सुने। सभी लोग बैठ जाइए। 10 मिनट के लिए पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन, पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाएं। शांतिपूर्वक सब लोग बैठ जाएं। जिन्होंने अभिषेक कर लिया वे भी बैठ जाएं। जिन्होंने अभिषेक देखा वे भी बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाएं। कृपया सब लोग बैठ जाइए। पूज्य बड़ी माता जी का 10 मिनट के लिए मंगल उद्बोधन। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। दूर दूर से आए हो, गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन सुन लीजिए। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। जिनको जहाँ जगह मिल रही बैठ जाइए। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा जिन 16 कारण भावनाओं को भा करके अपने अंतरंग में अवतरित करके तीर्थंकर प्रकृति का विबंध किया जा सकता है। ये जैन शासन की उदारता और महानता कि प्रत्येक व्यक्ति जो इन भावनाओं से अपने आप को परिपूर्ण कर ले वही व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, कोई भी क्यों न हो। मनुष्य कर्मभूमि मनुष्य होना चाहिए और तीर्थंकर अथवा केवली केवली का पाद मूल होना चाहिए। उनके पाद मूल में भाई की ये भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद करा देती है। जैसे राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। आगे महापद नाम से इसी भूमि में इसी अयोध्या में ही जन्म लेंगे और प्रथम तीर्थंकर होंगे, भविष्यकालीन के प्रथम तीर्थंकर होंगे। उसी में है प्रकरण, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकरण है। लब्धि सम्यक संपन्नता। लब्धि का अर्थ क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी उपलब्धि होना, प्राप्ति होना और उसमें हर्ष होना, ये लब्धि सम्यक संपन्नता है। उसमें आनंद होना कि पता नहीं हमने कितने जन्म में पुण्य किया होगा जो आज हमें इस भाव में रत्नत्रय प्राप्त हुआ। पंच अनुव्रत प्राप्त हुए तो पंच महाव्रत प्राप्त हुए। ये बहुत बड़े पुण्य और सौभाग्य का विषय है। ये लब्धि सम्यक संपन्नता भावना छठी मानी है इस धौला छठखंडागम ग्रंथ में। पुनश्च है दधा थामे तहा तवे, यथा शक्ति तथा तप, शक्ति के अनुसार तपस्करण करना। ये भावना है 7वीं धवला ग्रंथ में। अनशन होमोदर आदि तप शक्ति के अनुसार और प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति आदि शक्ति के अनुसार। एक जगह प्रकरण आया है कि प्रायश्चित विनय व्रत आदि सभी शक्ति के अनुसार करना, किंतु वैयावृत्यम सर्वशक्त्या कर्तव्यम। वैयावृत्ति करने के लिए चाहे गुरुओं की हो चाहे अपने माता पिता की हो,
भाई बड़ों की वैयावृत्ति करने में सर्वशक्ति लगा देना, पूरी शक्ति से करना। हमने संघों में पाया है कैसे भी साधु रहे हैं जो एक उपवास एक पारणा करते थे और किसी की समाधि आदि का प्रसंग आया, उनकी वैयावृत्ति का प्रसंग आया, बीमारी का प्रसंग आया, तो उपवास को छोड़कर प्रतिदिन आहार करने लग गए और बोले हमें वैयावृत्ति करना है, वैयावृत्ति में सारी शक्ति हमें लगा देनी है। तो वैयावृत्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बन जाती है। श्री कृष्ण ने वैयावृत्ति में एक मुनि अस्वस्थ थे, उनके लिए प्रासुक निर्दोष औषधि पहुंचाई, वैद्य से परामर्श लेकर के, और वो साधु स्वस्थ हो गए। उस औषधि को लेकर के आगे वो तीर्थंकर हो जाएंगे श्री कृष्ण। तो भव्यात्माओं, प्रासुक परित्यागता, प्रासुक परित्यागता का अर्थ है, ये है 8वीं भावना धवला ग्रंथ में कि साधु जो है रत्नत्रय का जो दान देते हैं, दीक्षा देते हैं, ये प्रासुक परित्यागता है। निर्दोष रत्नत्रय का दान साधु ही दे सकते हैं। मुनि और आरिका ही गणनीय आरिका माताएं और आचार्य आदि जो दीक्षाएं देते हैं वो प्रासुक परित्यागता है। और 12 प्रकार के जो प्रासुक परित्यागता में 4 प्रकार के दान भी आते हैं, आहार दान देना, औषधि देना भैया, और शास्त्र ज्ञान दान देना, अभय दान देना, जीवों की रक्षा आदि का देना, गायों को मारने के लिए ले जा रहे हैं उन्हें बचाना आदि अभय दान देना, पक्षियों की सुरक्षा करना, उन्हें छुड़ाना आदि, ये सब अभय दान है। ये 8वीं और 9वीं भावना है साधु नाम समाधि संधारणता, साधुओं की समाधि का धारण कराना। अर्थात साधु समाधि आदि मतलब साधुओं को किसी प्रकार से कोई तपस्या आदि में विघ्न आया है उसको दूर करना, और दूर करके उनके ध्यान में निर्विघ्न बाधा नहीं पहुंचाना आदि, कैसे बाधाएं दूर हो जाएं प्रयास करना, ये प्रासुक परित्यागता, ये साधु नाम समाधि संधारणता। एक उदाहरण सहज याद आ जाता है। भव्यात्माओं, एक बार एक मुनि ध्यान में बैठे थे और उनके मन में कुछ क्लेश था और धर्म ध्यान करते करते आर्त ध्यान में आ गए, रौद्र ध्यान में आ गए। अर्थात उन्होंने सुना था रास्ते में जाते समय किसी ने कहा कि अरे ये साधु बहुत स्वार्थी है, इसने बहुत गलत काम किया, अबोध बालक को दीक्षा दे दी, अबोध बालक को राज सौंप दिया और स्वयं दीक्षा लेकर तपस्या कर रहा है, और इसके पुत्र को मंत्रियों ने सांकर से बांध दिया है और स्वयं राज्य का संचालन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, मजा उड़ा रहे हैं। मुनि के मन में आर्त ध्यान हुआ, रौद्र ध्यान हुआ, अरे मंत्री दुष्ट, कैसे दुष्ट निकले कि हमारे पुत्र को तो बांध दिया है और स्वयं राज्य का संचालन कर रहे हैं। उनके मन में आर्तराज ध्यान, रौद्र ध्यान आ गया और उनकी मुख मुद्रा विकृत हो रही थी। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समक्षण में पहुंचकर प्रश्न किया, भगवान, आज एक मुनि को मैंने ध्यान करते देखा है, लेकिन उनकी ध्यान मुद्रा बहुत ही विकृत थी, सौम्य नहीं थी, शांत नहीं थी। क्या है? हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। भगवान की दिव्यधनी खिरी गौतम स्वामी ने बताया कि वो अपने पुत्र के ध्यान में, राज्य के ध्यान में आरती ध्यान करते करते रौद्र ध्यान में आ गए, मंत्रियों को मारने की भावना बन गई आदि। तुम शीघ्र ही जाओ और उन्हें संबोधित करो, नहीं तो उनके अगर आयु बंध गई तो नरक आयु बन जाएगी, नरक में चले जाएंगे। राजा श्रेणिक पहुँचते हैं, कहते हैं, भगवान महामुने, अरे जब शरीर ही भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आपने शरीर से निर्मोही बन करके दीक्षा ली है, परिवार कुटुंब को छोड़कर दीक्षा ली है, घर राज भाज वैभव राजपाट सबको छोड़कर दीक्षा ली है,
तो किसका पुत्र, किसके मित्र, किसके शत्रु। जिन्हें आप पुत्र समझ रहे हैं कभी वो शत्रु बने होंगे किसी भाव में, जिन्हें आप शत्रु समझ रहे हैं मंत्री आदिकों को कभी मित्र भी बने होंगे, कभी पुत्र भी बने होंगे, कभी आपके माता पिता भी बने होंगे। ये अनंत संसार में प्रभ्रमण करते हुए किसके साथ कौन सा संबंध नहीं हुआ है, कौन सी रिश्तेदारी नहीं हुई है, सभी सबके माता पिता बन चुके हैं, सभी सबके भाई बंधु बन चुके हैं अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए। राजा श्रेणिक ने संबोधित किया और संबोधन कर रहे थे खड़े खड़े। मुनि अपने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान में आ गए। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और चिंतन करते करते एकदम ऐसे ध्यान में निमग्न हुए कि शुक्ल ध्यान में आ गए। राजा सैनिक सामने खड़े हैं और मुनि को उसी क्षण 48 मिनट के भीतर भीतर में केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। इसका नाम है समाधि संधारणता। राजा श्रेणी को कितना हर्ष हुआ, देवों का आगमन हो गया, गंधकुटी की रचना बन गई, अधर आकाश में 5000 धनुष ऊपर और गंधकुटी में 12 सभा लग गई। अधर सिंहासन पर विराजमान महामुनि केवली बन गए और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। आप चिंतन करें, इसे कहते हैं समाधि संधारणता। किसी के परिणाम गिर रहे हो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, उसके उसमें स्थिर करने का प्रयास करना, न कि उसमें सहयोगी बनना, यह है समाधि संधारणता आदि। ये आचार्यों ने कहा है, ये 9वीं भावना है। 10वीं भावना है साधुओं की वैयावृत्ति करना आदि की 10वीं भावना है। वात्सल्य, निर्दोष, प्रासुक औषधि आदि से वैयावृत्ति करना। और ये 10वीं भावना है। 11वीं भावना है अरहंत भक्ति, अरहंत भगवान में भक्ति करना। केवली भगवान आज साक्षात नहीं है, आज साक्षात समोसरण नहीं है, साक्षात कोई अवधि ज्ञानी मना प्रज्ञानी भी नहीं है, आज उनकी प्रतिमाएं हैं। हम और आप तीर्थों पर जा करके उनकी प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमाओं की वंदना करते हैं। ये अरहंत भक्ति है, अरहंत भगवंतों की भक्ति। इससे कितना पुण्य होता है। आचार्य ने कहा है कि एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रियम कृतः। एक अकेली भगवंतों की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति सब कुछ देने में समर्थ है। दुर्गति में जाने से रोक लेती है, दुर्गति में जाने से रोक लेती है और पुण्य को भर देती है, पुण्य को पूर्ण कर देती है, पुण्य का घड़ा भर जाता है। एक क्षण मात्र भी की गई भक्ति यदि निविसार्धम अपनी करोति परमात्मनि अनुरागम अग्निगणका यथा काष्ठगिरिम दहती से सबपि पापम। जैसे अग्नि की एक चिंगारी बहुत बड़े फूस के ढेर को जलाकर भस्मात कर देती है, तमाम कुटियों को जला देती है, एक चिंगारी में इतनी शक्ति है। वैसे ही एक क्षण की गई भक्ति में इतनी शक्ति है कि अनंत अनंत जन्म के पापों को एक क्षण में भस्मात कर दे। अनंता अनंत संसार संतति छेद कारणम दिन राज पदाम भोजे स्वर्णम शरणम मम। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि अनंत अनंत संसार में संचित पाप कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जिन्हें भगवान के चरणों का स्मरण करें। आप भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, अरहंत भक्ति। यह अरहंत भक्ति, तीर्थों की भक्ति, तीर्थंकरों की भक्ति, जिन प्रतिमाओं की भक्ति अनंत अनंत संसार के पापों को एक क्षण में नष्ट करके और महान पुण्य का संपादन कराती है, ऐसी भक्ति। भव्यात्मा, कुछ लोग कह देते हैं भाव से ही भक्ति होती तो पुण्य मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचो। समय शिखर की पूजा में था ना, एक बार वंदे जो कोई ताय नरक पसगतमय हुई।
कुछ विद्वान कहने लग गए इसको बदल दो, भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगत नहीं होई। मैंने कहा नहीं, एक बार बिना भाव की वंदना करो वही पुण्य मिलेगा। आप ध्यान में रखें, बिना भाव की भी वंदना कर लो वही पुण्य मिलेगा। बिना भाव के भी आप आकर भगवान को हाथ जोड़ते हैं तो आपको पुण्य का बंध हो रहा है। अनंत अनंत संसार के पाप, अनंत अनंत संसार में संचित किए गए पाप धुल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, झड़ रहे हैं और पुण्य का संपादन हो रहा है। आपको उदाहरण बताऊं मैं, बिना रुचि के, बिना भाव के किसी ने आपके मुंह में शक्कर डाल दी, मिश्री डाल दी या आपने खा लिया बिना भाव के भी, तो मीठा स्वाद लगेगा कि नहीं? मुंह में आने पर मिश्री का टुकड़ा मीठा ही स्वाद देगा। वैसे ही भगवान की भक्ति है, चाहे भाव से करो चाहे बिना भाव के। बालक कुछ नहीं समझता है, उसको मंदिर में ले जाकर हाथ जुड़वाए, कुछ नहीं समझता है, उसको पुण्य बंध हो रहा है, महान पुण्य बंध हो रहा है। बिना भाव के भी हाथ जोड़ने से पुण्य बंध हो रहा है। ऐसा आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, हमेशा आप ध्यान में रखें। और इसीलिए अपनी परंपरा रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाकर दर्शन कराना, हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ने को सिखाना, धरती पर बैठकर माथा टेकने को सिखाना, नमस्कार करने को सिखाना, ये परंपरा रही है। हमने और आपने विरासत में संस्कार पाए हैं, माता पिता ने विरासत में संस्कार दिए हैं। हम लोगों के घर की परंपरा रही है, जब तक कि भगवान के दर्शन करके नहीं आओगे, एक मुट्ठी भर चावल चढ़ा के नहीं आओगे, पानी नहीं मिलेगा। हमारे ज़माने में चाय नहीं थी, हम लोग चाय का स्वाद नहीं जानते। पानी नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, चाहे मन से जाओ चाहे बेमन से जाओ। तो भव्यात्माओं, आज वही संस्कार हमें इस पद पर पहुंचा दिए। ऐसे माता पिता ने संस्कार दिए, आपके संस्कार भी ऐसे मिले हैं जो आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आपको ही आपके माता पिता से संस्कार मिले हैं, जन्म से ही संस्कार मिले हैं। तो भव्यात्माओं, ये भगवंतों की भक्ति अचिंत्य फल को देने वाली हमारे और आपके जीवन में वरदान बने। हम और आप भगवंतों की भक्ति करते करते अपनी शक्ति को प्रकट करके और मोक्ष के निकट पहुँचे, इसी भावना के साथ संसार का अंत करें। इसी भावना के साथ सबके लिए, आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सब लोग जरा बोलिएगा। तीर्थ यात्रा का पुण्य विशाल है, इसकी दूजी न कोई मिसाल है। तीर्थ यात्रा का पुण्य विशाल है, इसकी दूजी न कोई मिसाल है। इससे आत्मा बनेगी परमात्मा, भव सागर से होकर पार है। इससे आत्मा बनेगी परमात्मा, भव सागर से होकर पार है। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की भव्यात्माओं, आप लोग दूर दूर से अयोध्या शाश्वत तीर्थ के दर्शन करने आए हैं। जैन शासन के अंदर 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं। शाश्वत का मतलब क्या? अनादिकाल से थे, अनंत काल तक रहेंगे। इन्हें न किसी ने बसाया है, ना इन्हें कोई नष्ट कर सकता है। ऐसे 2 ही तीर्थ हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। अयोध्या की यात्रा पहली बार कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठाएंगे।